32 जिलों में अलर्ट जारी किया है और पहली बार लोग बारिश और बाढ़ के चलते रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट का नाम सुन रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। प्रचंड पानी के प्रहार से कांप उठी धरती। विकराल बाढ़ से शहर शहर हाहाकार। घर, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब डूबे। कहीं डूबने लगी कार तो कहीं बह गई बस। पानी में ही तीर्थ यात्रा, पानी में ही अंतिम यात्रा। कहीं जेल में घुसा पानी तो कहीं प्रेग्नेंट महिला के लिए परेशानी। पानी की गर्जना ऐसी कि कान सुन्न पड़ जाए, सैलाब का हमला ऐसा कि कलेजा कांप जाए। आसमान फाड़ बारिश के चलते रायसेन में संजय सागर डैम के सारे गेट खोलने पड़े, जिसके बाद नदी हाहाकार मचाने लगी। गांव गली, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए। हजारों इंसान बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बोट के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हजारों इंसान बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बोट के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहाड़ों पर नदियां किस कदर कहर बरपा रही हैं, उसकी तस्वीरें देखिए पानी पार करने के चक्कर में, या यूं कहें कि मौज मस्ती 4 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। जिस पानी में लोग पांव रखने से पहले 100 बार सोचें, उस पानी में 4 लड़के उतर गए। पानी की धारा इतनी तेज थी कि उन्हें एक दूसरे के हाथ पकड़ने पड़े। दरअसल बुदनी जिले के रेहटी तहसील क्षेत्र में बिजासन धाम के पास डैम से पानी छोड़ा गया तो पानी पहाड़ों से नीचे सैलाब की शक्ल में बहने लगा। पानी के तेज बहाव को देखकर यहाँ सैलानी उमड़ने लगे। ऐसे में ही यहाँ 4 लड़के कई घंटे तक पानी में फंसे रहे। कलेजे को कपा देने वाली ये तस्वीर विदिशा जिले की, जहाँ बेतवा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। भदभदा डैम के गेट खोले जाने के बाद यह नदियां हाहाकार मचा रही हैं। बेतवा नदी का पानी पुल को डुबोने के बेताब दिख रहा है। नदी के इस रूप को देख पुल पर चलने वाले लोगों की सांसें फूल रही हैं। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में कहीं 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं 3 दिनों से अकेले विदिशा जिले में बेतवा के अलावा नर्मदा, बीना, तेदोनी और रिझन समेत कई नदी नाले उफान पर। विदिशा में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब बह रहा है। अभी प्रदेश में वर्षा का दौर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन जो इलाके इसमें अब इफेक्ट होने वाले हैं वो थोड़ा ऊपर का इलाका इफेक्ट होगा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर भी बाढ़ से बेहाल है। वहां नदी मंदिर के गुंबद को भी करीब करीब डुबो चुकी है।
सिर्फ ध्वजा ही पानी के ऊपर फहरता दिख रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलकर पानी बहाए जा रहे हैं, जिसके बाद नर्मदा नदी ने मकान, दुकान, गली मोहल्ले, मंदिर सब डुबो दिया है। नदी के रौद्र रूप के चलते इंदौर खंडवा हाईवे पर मोरटक्का पुल से आवागमन रोक दिया गया है। वहां पुलिस का पहरा है। रतलाम जिले में बारिश के चलते सड़कें दरिया के माफिक दिख रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज और इतना पानी भरा कि बाइक और स्कूटी सवार को खासी दिक्कतें हुई। बारिश का पानी सड़कों को लांघकर दुकान और मकान के अंदर घुस चुका है। पूरा शहर पानी पानी हो गया। भारी बारिश के कारण रतलाम रेलवे स्टेशन पर भी अफरा तफरी मची है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश के हालात दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते जिंदगी ठहर सी गई। अगले 48 घंटे तक वहां के 32 जिलों में आसमान से आफत की बारिश और जमीन पर मुसीबत की बाढ़ का खतरा है। खौफ के मारे राजधानी भोपाल के कई इलाकों में लोग घरों को खाली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं लगातार बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश। कई जिलों में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। साल 2016 के बाद पहली बार भोपाल के कोलार डैम के गेट खोलने पड़े और सूबे के 32 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। राजधानी के निचले इलाके से भी सैकड़ों परिवार को पानी से निकालने की नौबत आ गई। अब जानिए कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में मौसम का कौन कौन सा अलर्ट है। रायसेन, हरदा, नीमच, मंदसौर, सीहोर, रतलाम और नरसिंहपुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी यहां बाढ़ के हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा धार, देवास, दमोह, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, विदिशा और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल के अलावा बालाघाट, बैतूल, अलीराजपुर, आगर, अशोकनगर, सागर, सिवनी, खंडवा, खरगोन, जबलपुर और गुना में येलो अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश के मंडला के हालात देखिए। यहाँ एक बस ने उफनते पुल को पार करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम क्या हुआ देखिए। पानी के थपेड़ों ने इस लंबी चौड़ी बस को अपने साथ तिनके की तरह बहा लिया। गनीमत रही कि सभी यात्री वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिए गए, नहीं तो न तो बस का पता चलता, न ही उसमें सवार लोगों का। उज्जैन में लगातार होती बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर। घाट किनारे के जिन मंदिरों में कल तक पूजा पाठ हो रहा था, वो अब नदी के बीचों बीच आकर डूब चुकी है। रामघाट में मौजूद ज्यादा मंदिर या तो डूब गए हैं या डूबने की कगार पर। क्षिप्रा के घाट पर बना छोटा पुल भी डूब गया है। पानी का संतुलन बनाने के लिए डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते उज्जैन के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बारिश ने किस कदर मध्य प्रदेश को बेहाल कर रखा है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। लोग पानी में डूबे हैं और अर्थी को हाथों से थामे पानी के बीच से गुजर रहे हैं। हरदा के पिंड गांव के लोगों ने सीने तक पानी में डूबकर शव यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के सुकमा से भी बारिश और बाढ़ के बीच एक झकझोर देने वाली तस्वीर आई,
जहां रास्ते डूबे होने की वजह से एक शख्स ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कंधे पर उठाकर पानी पार कराया, लेकिन आगे रास्ता और गाड़ी नहीं मिलने के चलते महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले एक बच्चे को जन्म दे दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अभी भी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 15 सितंबर तक वहां भारी बारिश हो सकती है। ये जो डार्क ब्लू है ये हमको लार्ज एक्सिस दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे जो वर्षा का अमाउंट, सीजनल अमाउंट है जो 60% से भी ज्यादा एक्सिस है, 60% वो या उससे ज्यादा जिन जिलों में वर्षा हुई ये 4 जिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उधर गुजरात में भी गरजते बादल और बरसते मेघ अब लोगों को डरा रहे हैं। वहां के आसमान में कड़कती बिजली की चर्चा चारों तरफ हो रही है। गुजरात में भी सैलाब गाड़ियों को बहा रहा है। मौसम विभाग ने कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। आसमान से गिरती बिजली लाइव देखी। पहली बार टीवी पर बिजली कड़कते देखी। मंगलवार को अहमदाबाद में मौसम ने यू टर्न लिया तो आसमान गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। ये तस्वीर बोपल इलाके की बिल्डिंग के ऊपर की। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि आसमान से इस ऊंची इमारत पर बिजली गिरी, लेकिन तड़ित चालक लगे होने के कारण बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। मानसून के बाद से गुजरात में कहीं गाड़ियां बह रही हैं तो कहीं बिजली के खंभे गिर रहे हैं। ये तस्वीर खंबा इलाके की, जहां रास्तों पर इतना पानी है कि लगता है कि लोग नदी पार कर रहे हैं। खंबा इलाके में नदी ने विकराल रूप धारण किया और फिर किनारे के घर और मंदिरों को डुबो दिया। घर के पास खड़ी एक कार भी नदी में बहती चली गई। इसके बाद सैलाब ने बिजली के खंभे को भी गिरा दिया। गुजरात में भारी बारिश के कारण सरदार सरोवर बांध का जलस्तर 136 मीटर पार पहुंचने के बाद प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों के लिए चेतावनी जारी किया है। डैम के 30 में से 23 गेट खोल दिए गए। भरूच के निचले इलाकों में नर्मदा नदी का पानी भर चुका है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। नदी किनारे 30 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहां एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इसी दौरान छत के किनारे का हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा और उसके सहारे खड़े दर्जनों लोग भर-भरा कर नीचे गिरने लगे। वायरल वीडियो में देखिए कैसे अचानक छत की दीवार गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर चीख पुकारकर भागने लगे। बताया गया कि इस दीवार के नीचे आकर भी कई लोग घायल हो गए। वहीं छत से गिरे लोग भी नीचे कई लोगों पर गिरे ही वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर चीख पुकारकर भागने लगे। बताया गया कि इस दीवार के नीचे आकर भी कई लोग घायल हो गए। वहीं छत से गिरे लोग भी नीचे कई लोगों पर गिरे, जिसके कारण कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक कुरनूल के बी थंडरा पुडू गांव में हुए इस हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर की खबर, एक ब्रेक।
तोड़ दी और इसके बाद गांव वालों में आक्रोश फैल गया। अनुसूचित जाति के लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, सड़क पर आ गए। घंटों हंगामा होता रहा। यूपी के सहारनपुर में सड़क पर संग्राम। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर गुस्से में गांव वाले, लोगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस का लाठीचार्ज। विरोध की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़े जाने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अनुसूचित जाति के लोग, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल थे, एक एक करके नेशनल हाईवे पर पहुंचने लगे और पूरे हाईवे में जाम लगा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गांव वालों की साजिश में टूटा हुआ है। जो मूर्ति खंडित की है, ये गांव वालों की वजह से हुआ है और इसमें गांव वालों की साजिश लगती है मुझे। और जो मेला चल रहा है ना शाकुंभरी देवी वाला, उनकी साजिश नहीं मुझे लगती है। हालात बिगड़ते जा रहे थे, वहीं दलित समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस बीच इलाके में तनाव को देखते हुए पीएससी को तैनात किया गया। धीरे धीरे प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। भीम आर्मी के समर्थक भी आंदोलन का हिस्सा बन गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को काबू करने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सहारनपुर के घुमना गांव में अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी। सुबह जब लोग सोकर उठे तो गांव के बीचों बीच लगी प्रतिमा को खंडित पाया, जिससे गांव वाले उत्तेजित हो गए। गांव वालों की मांग है कि जब तक प्रतिमा दोबारा नहीं ठीक की जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भोपाल के मारवाड़ी रोड पर एक मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। असल में वहां लगातार होती बारिश की वजह से ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं और इस मकान के मलबे में कई गाड़ियां भी चपेट में आ गईं। शुक्र ये कि कोई व्यक्ति इसके नीचे नहीं आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां होती बारिश ने पहले से ही खतरनाक हो रही इमारतों को और खतरनाक बना दिया है। उन्हीं में से एक भोपाल का ये मकान। खबर की खबर में आज के लिए इतना ही।